नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट किसको और कौन कर रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे राष्ट्रीय हितों को तो डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है। मैं एक एक्स प्लेटफॉर्म पे निशिकांत दुबे के ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं। उनका ट्वीट कहता है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने कहा था यह नहीं चलेगा, बंद हुआ या नहीं, यह मोदी सरकार है, अब इंतजार करिए। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद देशद्रोही की तरह हिसाब मांग रहे यूट्यूबर्स व बिचौलियों, सोशल मीडिया नक्षत्रों का, जिन पर कार्यवाही होगी। अब ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये सच्चाई पर हमला था। बोलने के आज़ादी पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला था। बाबा साहेब आम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान रचा गया, जो विश्व का बेहतरीन संविधान है, इस संविधान पे हमला था। आगे ये सिर्फ एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके नहीं रुके। आगे की जो खबर है वो ये है कि देश विरोधी पोस्ट कर रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कसेगा शिकंजा, संसदीय समिति ने मांगे डिटेल्स। ये खबर भी आप देख सकते हैं। कमेटी ने सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे पत्र में आईटी अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मांगी है। संसदीय पैनल ने इंफॉर्मेशन फ्लो की निगरानी कर रहे दो प्रमुख मंत्रालयों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे नजर आने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्रभावशाली लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पाया कि देश में कुछ सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग और प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा भड़कने की उम्मीद है। हिंसा भड़कने की उम्मीद, ये जरा ध्यान से ये शब्द, हिंसा भड़कने की उम्मीद। कमेटी ने सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे पत्र में ये जो कानून मैंने बताया उसके तहत इंफॉर्मेशन मांगी है। पत्र दोनों मंत्रालयों के सचिवों को भेजा गया है और उन्हें 8 मई तक विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, यानी कल तक। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कथित तौर पर कंटेंट पोस्ट करने के बाद कई सोशल मीडिया हैंडल को तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया गया है। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों ने घाटी में हमला किया। पर्यटकों पे 26 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। अब एक उसी संसदीय समिति में तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले भी मेंबर है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कहा कि ये जो पत्र लिखा गया, इसकी मुझे मीडिया के द्वारा खबर मिली। मुझे इसके बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। अध्यक्ष समिति के मंजूरी के बिना कोई बयान जारी नहीं कर सकते। हालांकि बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। अब हम आते हैं जो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि ये समय आ गया है कि कौन इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो इस देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं। पहलगाम में किसकी चूक हुई, ये पूछने से हिंसा कहां भड़केगी। यदि ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी
और विदेश मंत्री जयशंकर जी बैठते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई। इसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे, देश में हिंसा कौन फैला रहा है? देश में हिंसा तो गोदी मीडिया फैला रहा था। देश में हिंसा तो स्वयं समिति के अध्यक्ष जिन्होंने यह पत्र लिखा, निशिकांत दुबे, फैला रहे थे। हिंसा तो बीजेपी के नेता फैला रहे थे। हिंसा तो वो लोग फैला रहे थे जो कश्मीर के बच्चों को मार के कश्मीर भगवाओ जैसे आह्वान कर रहे थे। हिंसा वो बोल रहे थे कि जो मुसलमानों की दुकानों के से बहिष्कार करो, ये बात कर रहे थे। हिंसा तो वो फैला रहे थे। जिन इन्फ्लुएंसर को से या जिन यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निशिकांत दुबे को तकलीफ है, वो लोग लगातार इस बात को बार बार रेखांकित कर रहे थे कि ये हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इसलिए किया, और खासकर ये पहली बार देश में ऐसा हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया। वो सिर्फ इसलिए किया गया कि भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे हो जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। इस नरेशन को मत चलाइए कि बार बार हिंदू बोल के मारा है। इन तमाम यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया ने बार बार उस बात को रेखांकित किया कि कश्मीर के जो लोग थे, जिन लोगों ने 26 लोग मरे हैं, तो कम से कम कई लोग वहां 2,500-3 हजार लोग थे। बाकी लोग जो बचे हैं, जो लोग बच के आए हैं, जो लोग जख्मी हैं, जिन लोगों के यानी किसी का घर का इंसान मर गया तो जो महिलाएं थी उनको पूछो कि मुसलमानों का मतलब क्या है। जो मुसलमान भाई वहां काम कर रहे थे, उन्होंने खंदे पे उन परिवारों को बिठा के 10-10, 12-12 किलोमीटर दौड़ लगा के होटल पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ ऐसे नेता थे जो राज्य में पदाधिकारी थे, उनके पोस्ट पढ़ के आंखों में से पानी आ जाता है कि वो कहते हैं कि उस मुसलमान का मैं एहसान कैसा चुकाऊंगा जिसने मेरे और मेरे बेटे को जीवन दान दिया। उन महिलाएं कहती है कि हमारे पति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन हमें बड़े संभालते हुए इन्होंने हमारे होटल तक पहुंचाया। हमें यहां तक बोला कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम पैसे देते हैं, आप हमारी बहनें हैं। पूरी घाटी में बंद, ऐतिहासिक बंद हुआ पाकिस्तान के विरोध में। मौन हुआ मस्जिदों में, श्रद्धांजलि दी गई शहीदों को, और वो शहीद बोलते हैं उनको। मुसलमान शहीद हुए, लेकिन बंगाल के यदि शुभेंदु चौधरी बार बार कहते कि हिंदू बोल के मारा बोलो, हिंदू बोल के मारा बोलो, और वो जो महिला जिसने अपना सब कुछ खोया है वो रो रो के विलाप कर रही है, वो सिक्योरिटी की बात कर रही है, लेकिन उसके मुंह से बार बार उसका बच्चा गोद में लेके कहा जाता है कि हिंदू बोलो, हिंदू बोलो। नफरत कौन फैला रहा था? हिंदू बोल के मारा, हिंदू बोल के मारा, ये बोल के नफरत कौन फैला रहा था? कश्मीरी बच्चे इस भारत में पढ़ रहे हैं, 20,000 बच्चे। किसने उन पे बोला कि इन पे हमला करो? कौन है ये लोग? किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? स्वयं दुबे जी ने ट्वीट करके कहा कि मैं कलमा पढ़ूंगा अभी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाना है तो कलमा पढ़ना होगा। तो क्या ये बता सकते हैं दुबे जी कि उनकी जो सालगिरह 25वीं शादी की हुई वो भी जम्मू कश्मीर में ही हुई, 3 टायर सिक्योरिटी में हुई? तब वहां कव्वालियों का, यदि कव्वाली का आयोजन किया जाता है तो क्या आतंकियों से बचने के लिए किया था? और यदि आतंकी को बचने के लिए आप कलमा पढ़ने की बात करते हो तो फिर किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? कुल मिलाकर सरकार की चूक कहां हुई, इस पे यदि हम नहीं पूछेंगे, मैं बार बार कहता हूं, तो क्या पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश के लोग हमारे प्रधानमंत्री से पूछेंगे? मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से किस हैसियत से पूछूं कि तूने आतंकवादी क्यों भेजे? और मेरे देश के प्रधानमंत्री उस पर सबक सिखा के बताएंगे कि तूने जो गलत काम किया उसका क्या होगा? किसने फौज का मनोबल तोड़ा? न्यायालय कहता है चूक पूछने से सब फौज का मनोबल टूटेगा। कोई एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बताओ जो कह रहा हो कि भारतीय सैन्य ने गलती की है। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया गया वो हो नहीं पाया, इसकी बौखलाहट है।
कि लगातार गोदी मीडिया से लेके ये खुद कह रहे थे कि मैं कलमा सीखना चाहता हूं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। ये नरेशन क्या बता रहे थे? मरने वाला हिंदू मुसलमान नहीं, मरने वाला भारतीय था। आप कहते कि हिंदुओं को मारा, तो वहां जो मुसलमान मरे वो कौन थे? क्या पाकिस्तानी थे क्या? ये उस ओहदे पे बैठने का फायदा उठा रहे हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान को मदद की होगी। हाँ, पाकिस्तान के मंसूबे पे पानी यदि किसी ने फेरा होगा तो यही सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स है, जिन्होंने लगातार इस बात का प्रोपेगेंडा किया कि ये हिंदू मुसलमान जानबूझ के करवाया जा रहा है, ये पाकिस्तान का प्लान है, और जो लोग भारत में उनको साथ दे रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, ना कि इस प्लान को डिफ्यूज करने वाले। लेकिन सत्ता पक्ष में है, सत्ता होने का एक दम्भ है, सत्ता आती और सत्ता जाती है। आज आप वहां हो, कल नहीं रहोगे। लेकिन आप कब तक बोलने वाले की आवाज बंद कर दोगे? आप सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म पे हटा दोगे, लेकिन बोलने की आजादी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि ये हमारे बाबा साहेब आंबेडकर ने हमको दिया हुआ अधिकार है। इनके उस पत्र से मनुस्मृति की बू आती है, जिन्हें बाबा साहेब आंबेडकर ने जला दिया था, और ये लोग बार बार अधिकारों का हनन करके वही पुरानी मनुस्मृति लागू करने का प्रयास तो नहीं कर रहे? ये आशंका मन में आती है। कुल मिलाकर दुबे जी का पत्र तो डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन इस देश के संविधान को, बोलने के अधिकार को और सवाल पूछने के पर, सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि हम तानाशाही में नहीं, हम आपातकाल में नहीं हैं, हम लोकतंत्र में जीवित हैं। और यदि लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं होगी तो 145 करोड़ की नहीं है, ये मत मानिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आते हैं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।